आश्रम का काफ़ी कुप्रचार होता है। आश्रम के बारे में काफ़ी गलत चीज़ें बोली जाती है, जो कि हम लोग जो साधक है वो मालूम है हमको कि ये सब गलत है। कि इन लोगों के लिए आश्रम की तरफ से कुछ लीगल कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। इन्होंने जो भी चेष्टाएं करनी थी आश्रम के वक्ताओं के लिए, आश्रम मैनेजमेंट के लिए, यहाँ तक कि अपनी साध्वी रेखा दीदी, रूपा भाई जो कि अब नहीं रहे, चले गए, उनके खिलाफ भी नाना प्रकार के जो भी मनगढ़ंत जो भी लांछन लगाने थे वो लगाए, कई प्रकार के लगाए। वो ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही करना शुरू कर दें तो उनमें हमें फ़र्क क्या होगा। कुत्तों की बात पे ध्यान दें तो कुत्तों का महत्व बढ़ जाता है। क्यों कुत्तों को महत्व दें, भौंकने दो उनको। बापूजी ने ये बहुत बार बोला था कि मतलब मैंने वो सत्संग में भी था मैं, कि अब मेरा समय है कि मुझे कुछ साल के लिए जाना पड़ेगा। मैं 10-12 साल के लिए मेरा अभी समझ लो कि मैं अंदर जाने वाला हूँ, ऐसा व्यासपीठ पर बापूजी ने बोला था। तो मैं उसका साक्षी हूँ, वो समय जब बापूजी ने ऐसा व्यासपीठ पर बोला था। और अब मैं रामा भाई से मेरा सवाल करना चाहता हूँ कि आश्रम का काफ़ी कुप्रचार होता है। आश्रम के बारे में काफ़ी गलत चीज़ें बोली जाती है। इतना गलत बोला जाता है कि रामा भाई के बारे में भी मैं बहुत सारे इसमें गलत चीज़ या गलत बातें बोली जाती है, देखी जाती है, जो कि हम लोग जो साधक है वो मालूम है हमको कि ये सब गलत है, ये जो बोल रहे हो सब गलत बात है। तो मेरा सवाल ये है रामा भाई से कि इन लोगों के लिए आश्रम की तरफ से कुछ लीगल कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है। साधकों की एक मर्यादा है, आश्रमवासियों की एक मर्यादा है। किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कर देना, कुछ भी अनर्गल बकवास बोल देना और कुछ भी मनगढ़ंत बोलना, वो एक निम्न स्तर की भाषा होती है और निम्न स्तर की मेंटलिटी होती है। अगर हम वो ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही करना शुरू कर दें तो उनमें हमें फ़र्क क्या होगा। इन्होंने जो भी चेष्टाएं करनी थी आश्रम के वक्ताओं के लिए, आश्रम मैनेजमेंट के लिए, यहाँ तक कि अपनी साध्वी रेखा दीदी, रूपा भाई जो कि अब नहीं रहे, चले गए, उनके खिलाफ भी नाना प्रकार के जो भी मनगढ़ंत जो भी लांछन लगाने थे वो लगाए, कई प्रकार के लगाए। अभी रेखा दीदी तो अभी नहीं रही, लेकिन जब रेखा दीदी थी तब भी उनके लिए भी एक बार एक मैसेज डाल दिया था कि उनको हार्ट फेल हो गया और वो दुनिया छोड़ के चली गई। ऐसा एक झूठा मैसेज 1 साल मतलब पहले ही एक बार है आया था ना। तो लोगों के फ़ोन, कई बार बापूजी बोलते थे कि हार्ट पेशेंट है, बात भी ऐसी मिली जुली रखेंगे ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। ये प्रोफेशनल ठग हैं, जो ये भ्रम फैलाने वाले प्रोफेशनल लोग हैं। तो एक बार फिर पूज्य बापूजी बोले कि हम सबको यही बोलते हैं कि अगर हाथी चल रहा हो बाजार में और उसके पीछे कुत्ते लगे हो और हाथी मुड़ मुड़ के कुत्तों को देखे तो कुत्तों का महत्व बढ़ जाता है। तो कुत्तों के महत्व को क्यों बढ़ाना, भौंकने दो उसको। फिर वो अपने तरीके से बोलते हैं, हम अपने तरीके से लेते हैं बात को। गुरुदेव का एक सिद्धांत है कि बदकर्म नहीं करना, बदनामी होती है तो होने दो, जितनी होती होने दो, क्योंकि ये निंदक भी तुम पर कृपा कर रहे हैं, तुम्हारी निंदा कर करके तुम्हारे पाप धो रहे हैं। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुबाए। हाँ, हमारे बारे में पर्सनली कितनी बार क्या क्या कमेंट्स किए, चाहते तो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि कुत्तों की बात पे ध्यान दें तो कुत्तों का महत्व बढ़ जाता है। क्यों कुत्तों को महत्व दें, भौंकने दो उनको। राजा चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो भौंकने दो। तो हम आश्रम में रहते हैं, मर्यादा है, गुरुदेव के मार्गदर्शन में सेवा होती है, गुरुदेव की आज्ञा से ही कुछ किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो जिनको जो अनर्गल बोलना, हाँ हमारे लिए भी कई बार कुछ भी बोल देते हैं। एक बार मैसेज डाल दिया कि वो दिल्ली से फरीदाबाद आ रहे थे,
पजीरो गाड़ी में उनका एक्सीडेंट होगा, वो आईसीयू में भर्ती है। उनको उत्तम स्वास्थ्य मिले, वो स्वस्थ हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। रविवार को जो फरीदाबाद में सत्संग होने वाला था, वो सत्संग कैंसिल करते हैं। अब ये किसने डाला? इन्हीं निंदकों ने। पर बापूजी कहते हैं ना कि सच को आँच नहीं और झूठ के पाँव नहीं। उसी दिन शाम को, मतलब वहाँ भी मेरा सत्संग हुआ, फरीदाबाद में तो सुबह था ही, शाम को सत्संग दिल्ली रोहिणी में था। तो वहाँ पर गुरुजी का संदेश आया और संदेश में गुरुजी ने नाम भी लिया कि रामाबाई का सत्संग तो वहाँ है। तो जिन्होंने ये मैसेज फैलाया उनका मुंह तो अपने आप काला हो गया, हमें काले करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही उनका मुंह काला हो गया। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों साधक हैं, समझदार लोग हैं। एक व्यवस्था वो है जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में आज भी चल रही है। सभी आश्रम चल रहे हैं, सभी सेवा कार्य, देवी कार्य चल रहे हैं। उंगली उठाना बहुत आसान है,